आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स पर लिखा कि 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का हार्दिक स्वागत है। इस यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि आज शुक्रवार 10 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्षों रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में दोनों पक्षों के द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ भारत प्रशांत क्षेत्र, मध्य पूर्व की स्थिति और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात हुई बारिश ने लोगों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को कई परेशानियों जैसे सांस लेने में दिक्कत, आंखों या सीने में जलन का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रदूषण से राहत पाने के लिए दिल्ली सरकार 20 और 21 नवंबर को राजधानी में आर्टिफिशियल बारिश कराने की प्लानिंग कर रही थी। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी और कल रात भर हुई झमाझम बारिश से दिल्ली के इलाकों का AQI 400 से गिरकर सीधा 100 पर आ गया, जो कि कल गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 400 से ऊपर दर्ज किया गया था। बता दें कि 400 से 500 के बीच AQI का होना बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इजराइल और हमास में जारी युद्ध में इजराइल की ओर से सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। हवाई हमलों के साथ साथ इजराइल ने जमीनी हमले भी तेज कर दिए हैं। ऐसे में इजराइल पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या उसका इरादा गजा पट्टी पर कब्जा करना है। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल गुरुवार को सफाई दी। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सेना गजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने हमलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र पर फिर से कब्जे की योजना नहीं बना रहा। इजरायली PM ने फॉक्स न्यूज से कहा कि मुझे लगता है कि इजरायली सेना असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम गजा पर शासन या कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसे और एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। भारत अब जल्द ही ब्रिटेन की सेफ लिस्ट में शामिल होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए ब्रिटेन सरकार कई नए नियम और फैसले ले रही है। दरअसल ब्रिटेन की सरकार को अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से अप्रवासियों को वापस भेजने का रास्ता आसान होगा। इससे भारत ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बता दें कि बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को लिस्ट में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अज्ञात बाइक सवार लोगों ने लश्कर तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियां गाजी की हत्या की जांच के लिए स्थानीय प्रतिद्वंदियों के साथ साथ लश्कर के भीतर की लड़ाई की भी जांच कर रही हैं। बता दें कि गाजी कथित तौर पर लश्कर के केंद्रीय भर्ती सेल का एक प्रमुख सदस्य था और आतंकवादियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए जिम्मेदार था, जिन्होंने कश्मीर घाटी में घुसपैठ की थी। इसके साथ ही इसे भारत के खिलाफ नफरत भरे बयानों के लिए जाना जाता था। बता दें कि गाजी की हत्या हाल ही के दिनों में लश्कर के किसी शीर्ष आतंकवादी की तीसरी हत्या है। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी को गंभीरता से लेते हुए कनाडा ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कनाडा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा जारी बयान के अनुसार उड्डयन विभाग ने इस धमकी पर गंभीरता से विचार करते हुए सिक्योरिटी पार्टनर से बात कर एयरपोर्ट और विमानों की सुरक्षा में इजाफा किया है। बता दें कि कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया के विमानों का संचालन होता है और कनाडा में एयर इंडिया के विमानों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। इसीलिए ऐसे में इस धमकी को बहुत गंभीरता से लिया गया। आपको बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर उसमें 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि कोई भी सिख 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल ना करे। उस दिन वैश्विक नाकेबंदी की जाएगी और विमान को नहीं चलने दिया जाएगा। उसने कहा था कि एयर इंडिया के विमान में सफर करने से उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही उसने
19 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट भी बंद किए जाने की बात कही थी। वहीं उसकी इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए भारत ने इस मुद्दे को कनाडाई अधिकारियों के सामने उठाया था और अब कनाडा ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ का मतलब भ्रष्टाचार है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम चौहान ने राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारी जीत रिकॉर्ड तोड़ होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर लोगों को कांटे की टक्कर लगती है, लेकिन ये एक तरफा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सीएम नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन पर दिए गए विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जो अमर्यादित टिप्पणी की उसके कारण दुखी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके भी नीतीश जैसे विचार हैं? अगर नहीं तो नीतीश को विपक्षी गठबंधन इंडिया से बाहर करें। मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर तकनीकी खराबी आने के कारण वोटिंग नहीं हो पाई थी। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा आज शुक्रवार 10 नवंबर को यहां फिर से मतदान कराने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम के आइजोल दक्षिण 3 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मुआल्लुगथु मतदान केंद्र पर आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि इस मतदान केंद्र पर 1084 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही बता दें कि मिजोरम के 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी और जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दाधीच कल गुरुवार 9 नवंबर को बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि दाधीच मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रमुख सदस्य रहे हैं और पिछले 4 दशकों से गहलोत के साथ हैं। वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में अराजकता और कांग्रेस सरकार की विफलताओं को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि कांग्रेस सरकार का समय अब खत्म हो गया है। आज जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। नए प्रवेशकों से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को मदद मिलेगी। वहीं बीजेपी में शामिल हुए दाधीच ने कहा कि वह लंबे समय से पीएम मोदी के मजबूत फैसले लेने की क्षमता से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा इतने लंबे समय से लटका हुआ था, लेकिन मोदी ने फैसला लिया और इसे संभव बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी समाज के सभी वर्गों के कल्याण और गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 42वां मुकाबला 10 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। जहां दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच उसके 16 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले की प्रैक्टिस होगी, तो वहीं आज का यह मैच अफगानिस्तान का इस वर्ल्ड कप का आखिरी मैच होगा। हालांकि अफगानिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस में शामिल है, लेकिन उसे अंतिम 4 में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 438 रनों से हराना होगा, जो कि लगभग असंभव ही है। ऐसे में आज का यह मैच अफगानिस्तान का आखिरी मैच होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।